मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। समयत्व चारित्र्य 3। औपशमिक समयत्व और औपशमिक चारित्र्य ये दो औपशमिक भाव के भेद हैं। कर्मों के दबने को उपशम कहते हैं तथा उपशम से प्राप्त भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। या आत्मा में कर्मों का उदय नहीं होने से होने वाले भाव औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव में मोहनीय कर्म का उपशम होता है। औपशमिक भाव के दो भेद है, औपशमिक समयत्व, औपशमिक चारित्र्य। औपशमिक समयत्व 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक समयत्व होता है। औपशमिक चारित्र्य सर्व मोहनीय कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र्य होता है। औपशमिक समयत्व दर्शन मोहनीय के तीनों भेदों का तथा चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सातों कर्मों के दब जाने से उपशम होता है। इन सातों के उपशम से होने वाले भाव औपशमिक समयत्व भाव कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 257। दर्शन मोहनीय के उपशम से कीचड़ के नीचे बैठ जाने से निर्मल जल के समान पदार्थों का जो निर्मल श्रद्धान होता है वह उपशम समयक दर्शन है। धवला 01-358। पूर्वोक्त दर्शन मोह की 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम समयक दर्शन होता है। यह क्षायक जैसा ही निर्मल व संदेह रहित होता है। धवला 1/172। उपशम समयक दृष्टि के गुणस्थान। उपशम समयक दृष्टि जीव चौथे असंयत समयक दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थ नामक 11वें गुणस्थान तक होते हैं। धवला 1/400। उपशम समयक दर्शन के प्रकार। उपशम समयक दर्शन 2 प्रकार का होता है, प्रथमोपशम समयत्व और द्वितीयोपशम समयत्व। प्रथमोपशम समयत्व उपशम को ही प्रथमोपशम कहते हैं। यह मिथ्यात्व आदि तीनों तथा अनंतानुबंधी की 4 कषाय इन सातों का दब जाना प्रथमोपशम है। प्रथमोपशम समयक दर्शन के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं। 1 क्षयोपशम लब्धि, 2 विशुद्धि लब्धि, 3 देशना लब्धि, 4 प्रायोग्य लब्धि और 5 करण लब्धि। लब्धि काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्यता रूप भेदों के कारण 5 प्रकार का है। दर्शन मोहनीय का उपशम। दर्शन मोहनीय कर्म को उपशमाता हुआ यह जीव चारों गतियों में उपशमाता है। चारों ही गतियों में पंचेंद्रियों में उपशमाता है, एकेंद्रिय व विकलत्रयों में नहीं। पंचेंद्रियों में उपशमाता हुआ संज्ञियों में उपशमाता है, असंज्ञियों में नहीं। संज्ञियों में उपशमाता हुआ गर्भोजों में उपशमाता है, सम्मूर्च्छनों में नहीं। गर्भोजों में पर्याप्तकों में उपशमाता है, अपर्याप्तकों में नहीं। धवला 06-238। चारों गतियों में से किसी भी गति वाला भव्य, सैनी, पर्याप्त, विशुद्ध साकारोपयोगी, जागृत, शुभ लेशा वाला तथा करण लब्धि रूप परिणमा जीव यथासंभव समयत्व को प्राप्त होता है। गोमटसार जीवकांड 652। दर्शन मोह का उपशम क्षेत्र। दर्शन मोह का उपशम चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के होता है। इंद्रक, श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में, सर्व प्रकार के भवनवासी देवों में, सर्व द्वीप समुद्रों में, तिर्यंचों की अपेक्षा सर्व द्वीप समुद्र एवं मनुष्यों की अपेक्षा 2.5 द्वीप समुद्रों में, सर्व व्यंतर देवों में, समस्त ज्योतिष्क देवों में, सौधर्म से लेकर सर्व आभियोग्य अर्थात वाहनादि रूप नीच देवों में, उनसे भिन्न किल्विष आदि अनुत्तम तथा पारिषद आदि उत्तम देवों में दर्शन मोह का उपशम होता है। जयधवला 12-296-300। देवगति में भवनवासियों से लेकर उपरिन ग्राव्यक तक के देवों में ही प्रथमोपशम समयत्व उत्पन्न होता है, आगे नहीं, क्योंकि आगे के अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के विमानवासी देव नियम से समयक दृष्टि ही होते हैं। धवला 6-434-37। जन्म के बाद समयत्व प्राप्ति की योग्यता।
नार की मिथ्यादृष्टि पर्याप्त को में समयत्व उत्पन्न करने वाले अंतर्मुहूर्त से लगाकर अपने योग्य अंतर्मुहूर्त पश्चात समयत्व उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे नहीं। इस प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए। धवला 6/419। तिर्यंच मिथ्यादृष्टि पर्याप्त को में समयत्व उत्पन्न करने वाले जीव दिवस पृथक्त्व से लगाकर उपरिम काल में उत्पन्न करते हैं, नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार सर्वद्वीप समुद्रों में जानना चाहिए। धवला 06426। मनुष्य मिथ्यादृष्टि पर्याप्त को में समयत्व उत्पन्न करने वाले जीव 8 वर्ष से लेकर ऊपर किसी भी समय उत्पन्न करते हैं, इससे नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार 2.5 द्वीप समुद्र में जानना चाहिए। धवला 06429। देव मिथ्यादृष्टि पर्याप्त को में प्रथम समयत्व उत्पन्न करने वाले जीव ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार भवनवासी से लेकर उपरिम ग्राव्यक विमानवासी देवों में जानना चाहिए। धवला 06431-32। उत्तम भोग भूमिया जीव 21 दिन के पश्चात, मध्यम भोग भूमिया जन्म से 35 दिन के पश्चात, जघन्य भोग भूमिया जन्म से 49 दिन के पश्चात समयत्व प्राप्ति के योग्य होते हैं। तिलोय पर्णत्ती 4 पृष्ठ 126। प्रथमोक्षम समयत्व से गिरकर जीव के जाने के स्थान। अप्रमत्त को छोड़कर शेष चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानवर्ती जीव उस प्रथमोक्षम समयत्व के अंतर्मुहूर्त मात्र काल में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली शेष रह जाने पर अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक के उदय से सासादन होते हैं, अथवा वे चारों ही गुणस्थानवर्ती यदि भव्यता गुण की विशेषता से समयत्व की विराधना नहीं करते हैं तो समयत्व प्रकृति के उदय से वेदक समयक दृष्टि हो जाते हैं, अथवा वे चारों मिश्र प्रकृति के उदय से समयक मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, अथवा वे चारों मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं। गोजी जी 704। प्रथमोक्षम समयत्व के बाद संसार में रहने का काल। जो जीव मुहूर्त काल पर्यंत भी समयक दर्शन को प्राप्त कर अनंतर छोड़ देते हैं, वे भी इस संसार में अनंतकाल पर्यंत नहीं रहते हैं। जो समयक दर्शन से पतित नहीं होते, उनके उत्कृष्टतः 7 या 8 भवों का ग्रहण होता है और जघन्य से 2-3 भवों का। इतने भवों के पश्चात उनके संसार का उच्छेद हो जाता है। जो समयत्व से च्युत हो गए हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। द्वितीयोक्षम समयक दर्शन। श्रेणी चढ़ने से पूर्व चरित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम के लिए जो औपशमिक समयत्व का होना द्वितीयोपशम है, यह 8वें गुणस्थान से शुरू होता है तथा 11वें गुणस्थान में पूर्ण होता है। लब्धिसार आदि ग्रंथों में द्वितीयोक्षम समयत्व की उत्पत्ति अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक ही बतलाई है। द्वितीयोक्षम समयत्व पर्याप्त मनुष्य व निर्वृत्य पर्याप्त वैमानिक देवों में ही होता है। द्वितीयोक्षम समयक दृष्टि का गिरने के बाद क्षेत्र। द्वितीयोक्षम समयक दृष्टि होकर उपशम श्रेणी पर आरोहण करके उपशांत कषाय गुणस्थान में जाकर और वहां तक योग्य अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहकर वहां से नीचे गिरता हुआ अर्थात क्रम पूर्वक 10वें, 9वें, 8वें गुणस्थानों में से होता हुआ अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त करता है। वह प्रमत्त व अप्रमत्त में हजारों बार उतरना चढ़ना करता है। अथवा नीचे देश संयत होकर रहता है, अथवा असंयत होकर रहता है, या मरण करके असंयत देव होता है, अथवा मिश्र प्रकृति के उदय से मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आने पर द्वितीयोक्षम की विराधना करके किन्हीं आचार्यों के मत से सासादन भी हो जाता है, अथवा मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यादृष्टि हो जाता है। गोमटसार जीवकांड जीव तत्व 704। औपशमिक चारित्र। समस्त मोहनीय कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। सर्वार्थ सिद्धि 259।
मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 कषाय, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 नोक्षाय, ये चारित्र मोह के विकल्प हैं। मिथ्यात्व, समयद मिथ्यात्व और समयत्व प्रकृति के भेद से दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं। मोहनीय कर्म के इन 28 विकल्पों के उपशमन से आत्म परिणामों की जो निर्मलता होती है उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। राजवार्तिक 3। औपशमिक से गमन। औपशमिक समयत्व प्रथमोपशम से गमन के 4 रास्ते हैं। 1. औपशमिक समयत्व के काल के पूर्ण होने के बाद अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो जीव पहले गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है। 2. अगर औपशमिक समयत्व का काल पूरा नहीं हुआ और जीव के अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो जीव दूसरे गुणस्थान सासादन गुणस्थान में आ जाता है। 3. यदि औपशमिक समयत्व का काल पूरा हुआ और जीव के समयत्व मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो यह जीव तीसरे गुणस्थान मिश्र गुणस्थान में आ जाता है। 4. यदि औपशमिक समयत्व का काल पूरा हो जाए और उसके समयत्व प्रकृति का उदय आ जाए तो वह जीव क्षयोपशमिक समयत्व को प्राप्त कर लेता है। नोट्स: 8 कर्मों में से उपशम केवल मोहनीय कर्म का ही होता है, अन्य किसी भी कर्म का नहीं, तथा इन्हीं कर्मों के दबने से होता है औपशमिक भाव। यह एक देश उपादेय है, संसार के अभाव की शुरुआत यही से होती है। औपशमिक समयत्व प्रथमोपशम कर्मभूमि के जीवों को एक भव में केवल एक ही बार हो सकता है। भावार्थ: औपशमिक समयत्व और औपशमिक चारित्र दोनों ही चीजें आत्मा में होती हैं, लेकिन अंतर यह है कि जब उन 7 प्रकृतियों के उपशम से समयक दर्शन हुआ तो वह कहलाया औपशमिक समयत्व और उन 7 प्रकृतियों के उपशम के बाद हमने चारित्र को ग्रहण कर लिया तो वह कहलाता है औपशमिक चारित्र। मोहनीय के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। 7 प्रकृतियों के उपशम से जो समयत्व होता है वह औपशमिक समयत्व कहलाता है और चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियां होती हैं। इन्हीं 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार ये औपशमिक भाव के 2 भेद हुए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 3 से औपशमिक भाव की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।